संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहा सियासी हंगामा बड़े बवाल में बदल गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो हो गया जो शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ। संसद के द्वार पर भाजपा और कांग्रेस के सांसद भिड़ गए। धक्का मुक्की हुई और इसमें भाजपा के दो सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। आरोप लगा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कि उन्होंने इन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत डिसबैलेंस हुए, गिरे और फिर प्रताप सारंगी जी गिरे, उनके सर फट गए हैं और अभी और 4-5 लोग घायल हुए हैं। मैं तीसरे रो में खड़ा था। इतना माहौल खराब था कि कुछ सांसद तो बहुत उत्तेजित हो गए, लेकिन सबको हम लोगों ने शांत कराया। राहुल गांधी का ये कृत्य देख करके हम हैरान हैं। फिर वो दाहिने से अंदर चले गए। जब उनको अंदर जा करके शायद कोई बोला होगा कि उनके सर फट गए हैं, तब वो दिखावे के लिए बाहर भी आए हैं, ऐसे झांक करके देख करके फिर गए हैं। राहुल गांधी शुड बी पनिश्ड। इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन लोकतांत्रिक सिस्टम। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? घटना के बाद राहुल गांधी पहले तो संसद के अंदर चले गए और जब वापस घायल सांसदों को देखने आए तो भाजपा के सांसदों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद दोनों पार्टियां इस घटना को लेकर आमने सामने दिखी। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सांसद डंडे लेकर खड़े थे जिन्होंने राहुल गांधी को संसद के अंदर जाने से रोका। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि संसद के अंदर जाने के कई और रास्ते थे, लेकिन वो बीजेपी सांसदों के बीच घुसे और धक्का मुक्की की। आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। जगह देने के बावजूद भी ऐसे ऐसे मार के वो चले गए। इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा है। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांति पूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे। हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है, इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था। कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। दिन भर चले आरोप प्रत्यारोप के बीच शाम को राहुल गांधी पर हत्या के आरोप में केस दर्ज हो गया है। उन पर 7 गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बहरहाल इस घटना के बाद संसद में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर उठा विवाद और आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मुद्दे को लेकर पहले ही जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुकी है। संविधान के साथ खिलवाड़, बाबा साहेब के अपमान के साथ ये धक्का मुक्की भी दोनों पार्टियों के एजेंडे में जुड़ गई है। देखना यह है कि इसे कौन कितना भुना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संसद को धक्का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें।
संसद में धक्का मुक्की तक क्यों पहुंच गई सियासत? अहिंसा के पुजारी राहुल गांधी क्यों हो गए हिंसक? क्या मोदी बनाम राहुल की जंग में बिगड़ रहा माहौल? राहुल गांधी पर केस के बाद क्या होगा विपक्ष का रुख? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। खादी बर्बादी की समाधि हो गई, अहिंसा भी हिंसा में शरीक हो गई। ज्ञानी और विज्ञानी अब लड़ते हैं यहां। मैं ये पूछता हूं, राष्ट्र निर्माताओं का भारत कहां? आज़ादी के 75वें वर्ष में जब देश आज़ादी के अमृत काल में चल रहा है, तब अमृत कलश से ये विस्वमन क्यों हो रहा है? ओम बिरला वो बिरले सभापति होंगे जिनके कार्यकाल में फाइटिंग सीन भी संसद में देखने को मिल गए। राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है, जिसमें सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। अस्पताल में भर्ती हो गए। राहुल गांधी जी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धक्का मुक्की के दौरान अब जब स्पष्टीकरण आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से अडानी मामले से मैटर को डाइवर्ट करना था, इसलिए ये सब प्रपंच रचा गया है। मुझे जानबूझकर रोका गया तो रुक जाते, धक्का देने की क्या जरूरत है। हालांकि राहुल जी जूडो कराटे एक्सपर्ट हैं, तो वो उनका जो धक्का है वो भारी पड़ गया। अब ये धक्का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं लगा है, बल्कि संसद को लगा है। और उतना धक्का है कि नहीं है, लेकिन तत्काल संसद में इसके पहले भी ऐसा नहीं है, जूतम पैजार हुई है, धक्का मुक्की हुई है। यहाँ तक कि मार्शलों ने उठा के बाहर किया है सांसदों को, लेकिन तत्काल FIR दर्ज करने की जो बात है वो कहाँ तक उचित है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। अजय धवले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं, संतोष जी, असंतोष इस कदर बढ़ गया कि धक्का मुक्की तक बात आ गई और राहुल गांधी जी ने 2 लोगों को घायल कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं। हालांकि वो धक्का देते हुए अभी तक विजुअल नहीं आया है, धक्का दिया है, क्या हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि धक्का देने का कोई विजुअल भारतीय जनता पार्टी अभी तक न तो प्रस्तुत कर पाई है और न कर पाएगी। ये मेरा साफ साफ आरोप है, क्योंकि धक्का देने का कोई विजुअल तब होता अगर धक्का दिया गया होता राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन चोर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, जो हिंदुस्तान का लुटेरा है गौतम अडानी, उसको बचाने के लिए जो उनका संरक्षक है इस देश का प्रधानमंत्री, उसके चमचे अपने नंबर बढ़ाने के लिए राहुल गांधी पर ये आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चोर लुटेरे का जो हिंदुस्तान को लूट रहा है, उसके संरक्षक ने इतनी त्वरित कार्रवाई कर दी, राहुल गांधी के ऊपर धाराएं लगवा दी। लेकिन अमेरिका से लेकर भारत में शोर है कि गौतम अडानी चोर है, लेकिन उस चोर पर अभी तक कोई जांच तक शुरू नहीं हुई। साफ बात लगती है कि वो प्रधानमंत्री भी लूट के हिस्से में, इस हिंदुस्तान के चोरी के हिस्से में देश का प्रधानमंत्री शामिल है। और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी ने धक्का दिया। जो चमचे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन चमचों को अपने प्रधानमंत्री के सामने, अपने संरक्षक के सामने अपने नंबर बढ़ाना है। इसलिए वो देश के सबसे अहिंसक नेता राहुल जी पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। जो भारत तोड़ो के विचारधारा के लोग हैं, जो अंग्रेजों के जमाने में भारत को तोड़ते आए हैं, अंग्रेजों के लिए क्रांतिकारी जागरूकता करते
से आए हैं, आजादी के आंदोलन में जिनका शून्य योगदान है, जो दलितों के विरोधी रहे, गुरु गोलवलकर जैसे, उन्होंने आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमारे दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको धक्का मारकर गिरा दिया। प्रियंका जी का रास्ता रोका, राहुल जी का रास्ता रोका, लाठियां लेकर। तो ये लाठियों से जो संघ का नाता ये बहुत पुराना है। ये लाठियां लेकर, तलवारें लेकर ये अपना पथ संचलन निकालते रहे देश की बाकी जनता को डराने के लिए। तो राहुल जी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो सांसद वहां खड़े थे तो राहुल जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी। संसद क्या गुंडागर्दी का अखाड़ा है? किसी के बाप की बपौती है? नेता प्रतिपक्ष अगर जाएगा तो क्या उसको लाठियां लेकर रोका जाएगा? और धक्का मुक्की में अगर किसी को चोट लगी है तो क्या वो राहुल जी ने किया है? क्या ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता है? गौतम अडानी को FIR पर क्या कहेंगे? FIR पर वही तो मैं कह रहा हूँ, कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ये कोई पहली बार हो रहा है? नरेंद्र मोदी के इशारे पर जिन लोगों को ईडी के अंदर, ईडी की जांच के दायरे में ले लिया गया, जिन पर इनकम टैक्स के छापे लगवाए गए, उन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज ही आपका इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे सिग्नल डाउन हो रहा है, बीच बीच में कॉल आ रहे हैं क्या आपके उस पे? नहीं, मेरे कोई कॉल नहीं आ रहे, हो सकता है कोई आवाज। मैं ये कह रहा हूँ नवीन जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके ऊपर आरोप लगाया सीधा और उन्होंने अंबेडकर जी का सीधा अपमान किया है। तो उस मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे दलित अध्यक्ष हैं, उनका अपमान भी उसी साजिश का हिस्सा है जो अंबेडकर के विरुद्ध रची गई, जो आज तक दलितों के विरुद्ध रची गई। संघ की विचारधारा लगातार दलितों पर हमला करती रही है और एक क्रिमिनल विचारधारा के आदमी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के गृह मंत्री ने अंबेडकर का जो अपमान किया उसको राष्ट्र सहन नहीं कर पाता है और सहन नहीं कर पा रहा है। और संसद में अंबेडकर के अपमान का मुद्दा, गौतम अडानी को बचाने का मुद्दा खाया रहता। अगर आज ये प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया लेता हूँ, गुंडागर्दी पर उतर आई है। प्रतिक्रिया लेता हूँ, अजय धबले जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। अजय जी, ये जो धवल उज्ज्वल परंपरा थी वो तो दागदार हो रही है जी। मतलब धक्का मुक्की तो ठीक बात नहीं है, और धक्का मुक्की वो ये कह रहे हैं कि ये साजिशन, जब आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो ये प्रोपोगेंडा रच दिया। नवीन जी, आज एक बहुत संवेदनशील विषय पर आपके चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भारतीय संसद के इतिहास में इस प्रकार की हिस्ट्री नहीं है। जब आपके मुद्दों की राजनीति आप नहीं कर सकते तब आप हिंसा पे उतर आएंगे, और ये पहली बार नहीं है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, वो तू तड़ाक की राजनीति करते हैं, वो अपने से वरिष्ठों से इस प्रकार से बिहेव करते हैं क्योंकि वो एक एलीट फैमिली से आते हैं, एक बड़े ही सामंतवादी परिवार का बच्चा जिस प्रकार से बिहेव करता है उस प्रकार से आज राहुल गांधी जी का व्यवहार था। पूरा घटनाक्रम समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से संसद के मकर द्वार पर जब से ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष आंदोलन करता है, तब से विपक्ष पीसफुल प्रोटेस्ट करता है और सत्ता पक्ष के लोग वहां से पीसफुली निकल जाते हैं, उनके प्रोटेस्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से जब सत्ता पक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि गांधी परिवार और तथाकथित लोगों ने, ये कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में अपमानास्पद वागणूक की, अपमानास्पद बिहेवियर किया और किस प्रकार उनको इतिहास से मिटाने का काम किया, इन बातों को हम तथ्यात्मक रूप से रख रहे हैं। जब हम तथ्यात्मक रूप से रख रहे हैं, आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी को ये बिल्कुल भी कतई जहां प्रोटेस्ट करने वाले सांसद थे उनके बीच में जाके वहां धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ठीक है, वो एक एलिट फैमिली से आते हैं, फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है उनकी बपौती है, तो निश्चित रूप से आज ये देश और जिन दो सांसदों को उन्होंने धक्का मारा, ये कह रहे कि चमचे, संतोष जी की भाषा देखिए किस प्रकार से भाषा कर रहे कि वो मोदी जी के चमचे। तो मुझे लगता है जिन सांसदों को उन्होंने धक्का मारा दोनों ही बड़े सामान्य परिवार से आने वाले हैं। प्रताप सारंगी जी के बारे में, बालासोर के सांसद है, आप हम सभी जानते हैं, बड़े सामान्य परिवार से आते हैं और देश के केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन ठीक है, आप एक एलिट फैमिली से आते हैं, आपने इस प्रकार का व्यवहार किया। आपने व्यवहार करने के बाद भी आपका काम क्या था? जब आपको पता चला, राहुल जी गए प्रताप सारंगी जी से मिलने, जब उनको कई सांसदों ने अवगत कराया कि राहुल जी आपके धक्के से प्रताप सारंगी जी गिर गए, उनका खून निकल रहा है। राहुल गांधी जी का बिहेवियर क्या है, किस प्रकार से एलिट क्लास का ये युवराज बिहेव कर रहा है? वो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, धक्का मुक्की हो गई। ये किस प्रकार की मानसिकता और किस प्रकार की सोच है? आज देश की संसद ने ये सब देखा है। उस देश की संसद ने, जब ये चर्चा हो रही थी कि संविधान के साथ में
नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, इनके कार्यकाल में किस प्रकार से मखौल उड़ाया गया। हमने तो हमारे सत्ता पक्ष की ओर से एक एक उदाहरण दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किए गए, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुआ, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुए, इन सारे विषयों के तथ्यात्मक रूप से रखा। लेकिन नहीं, इनके परिवार को जब चोट पहुंचती है तो इस प्रकार की राजनीति होती है। और आज जो हिंसात्मक व्यवहार राहुल गांधी जी ने किया, ये कतई शोभा नहीं देता। देश का विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद पर बैठा है और वो इस प्रकार के बिहेव कर रहा है। और आज संतोष जी जैसे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी ने बात की है, उस बात का हम समर्थन करते हैं। वास्तविक रूप से अडानी जी का मुद्दा यदि आप उठा रहे हैं तो इन मुद्दों को आप देश की संसद से लेकर सड़क के उठाइए, न्यायालय में उठाइए। लेकिन एक मुद्दे को लेकर आप पिछले विगत सत्र जब से शुरू हुआ तब से आंदोलन कर रहे हैं। आज जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा सत्ता पक्ष उठा रहा है कि किस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार ने उनका अपमान किया है, हम ये बात जब देश के समक्ष रख रहे हो, तथ्यात्मक रूप से फैक्ट के साथ में रख रहे हैं, तब ये एलिट फैमिली को मिर्ची लग गई, एलिट फैमिली आके हिंसात्मक रूप से व्यवहार कर रही। तो इस प्रकार का इस प्रकार से संसद में ये नहीं चलेगा। और आज देश की संसद में जो हमारी नागालैंड की हमारी आदिवासी सांसद है राज्यसभा की पोंगनन कोन्याक जी, उनका आप लेटर पढ़ लीजिए, किस पीड़ा से वो गुजरी होंगी। एक महिला सांसद, नारी शक्ति का प्रतीक, जो नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य से, नॉर्थ ईस्ट जैसे भाग से आती हैं, उसके साथ में राहुल गांधी जी का व्यवहार क्या है। आपके घर में भी बहन बेटियां होगी और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी उनके समक्ष जाके बिहेव कर रहे थे, उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ में आज माननीय राज्यसभा के सभापति जी के समक्ष ये विषय रखा। ये बहुत पीड़ादायक है कि आज देश का विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए एन केन प्रकार संसद को डिरेल करने का काम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं। देवदत्त दुबे जी, एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने भी कहा, ये दो सांसदों को धक्का मुक्की नहीं है, ये जो पूरा मामला है, ये आप सोचने पे विवश होता है आम आदमी कि जिन्हें हम चुन के भेजते हैं कि जो हमारा मार्गदर्शन करें, हम हमारा नेतृत्व करें और एक ऐसा नेतृत्व करें जिसको देख के नई पीढ़ी सीखे कि कैसे रहना है, आम जीवन में कैसे जीवन जीना है। और यदि ये जो हुआ है संसद में, किसी के कारण भी हुआ हो, लेकिन बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक पूरा घटनाक्रम है कि एक सांसद कितना गरिमामय पद होता है, कितने नीति निर्धारक के लोग होते हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि इस तरह की चीजें होंगी तो आम जनता पे या नई पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सोचेगा वो कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो क्या संसद में ये जूतम पेजार पहली बार हुई है सर? नहीं, जूतम पेजार वो अलग, अंदर जो बहस थी, ये धक्का का तो वो जैसे भीड़ में जाते हैं ना लोग, जो उपद्रवी लोग रहते हैं, धक्का दिया, गिरा दिया। तो अब यदि ये हुआ है और मुकदमा भी कायम हो गया तो मतलब उनके पास प्रूफ भी होंगे कि हुआ है। तो ये कितना शर्मनाक घटनाक्रम है जो हुआ है। और यदि इसकी सब चीजें सामने आना चाहिए, जैसे फुटेज भी आ जाना चाहिए बाहर, जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि, क्योंकि अभी तो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि धक्का दिया होगा क्या जानबूझ के गिराया होगा, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। तो ये पूरी चीजें बाहर आना चाहिए और इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये नेतृत्व करता है साहब, ये इनके अनुसरण लोग करते हैं, इनके आह्वान पर देश चलता है। तो इस तरह की यदि ये नेतृत्वकर्ता के द्वारा ही ऐसा होगा तो आम जनता को हम क्या सिखाएंगे और किससे कहेंगे कि इनको समझाओ। कभी जैसे आते हैं सांसद लोग तो पार्षदों की मीटिंग लेते, सरपंचों की लेते, तो उनको बताते हैं कि हम अनुशासन में रहना, ऐसे रहना, मिलजुल के रहना। तो अब यही जब लोग ऐसा होगा, चरित्र होगा देश का, और ये संसद है साहब, ये दुनिया पूरी देख रही होगी, तो क्या सोच रहे होंगे कि भारत के सांसद कितना गरिमामय पद है और क्या हो रहा है ये। जी संतोष जी, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन एफआईआर हो गई है तो जांच होगी तो सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। हालांकि सुने ही है, दूध का दूध पानी का पानी, अभी तो दूध में ही पानी चल रहा है बरसों से, क्या कहें? देखिए नवीन जी, एफआईआर की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई पहली बार किसी निर्दोष के खिलाफ एफआईआर नहीं की है। लगातार एफआईआर करते जा रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध, और जिनके खिलाफ बाद में कोई सबूत नहीं मिलता है। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने या अन्य लोगों ने हमारे विरुद्ध पहले भी लगाए, कई लोगों ने लगाए हैं, लेकिन उनके बाद में कोई सबूत नहीं मिले। उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब हरिश्चंद्र हैं और बाकी सब क्रिमिनल्स हैं। सिलेक्टिव अप्रोच की जहां तक बात है, आपराधिक लोगों के प्रति और अपराधों के प्रति और बलात्कारों के प्रति, हत्याओं के प्रति, तो अजय धवले जी ने अभी बड़े सिलेक्टिव तरीके से कह दिया कि एक आदिवासी सांसद के साथ नॉर्थ ईस्ट की ऐसा व्यवहार हुआ, राहुल जी ने ऐसा व्यवहार किया।
मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ये सिलेक्टिव अप्रोच से भारत कितना नीचे जा रहा है। इनको ये नहीं दिखता है कि मणिपुर जब 2 साल से जल रहा है तो प्रधानमंत्री वहां झांकने तक नहीं गए। एक राज्य प्रायोजित हिंसा वहां चल रही है, क्योंकि और मैतेई भाइयों को जानबूझकर लड़वाया जा रहा है, और अगर जानबूझकर नहीं लड़वाया जा रहा है तो वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है पूरी तरह से। इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल है, गृह मंत्री नाकारा है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहा है। लेकिन छोटी घटनाओं पर इनको बहुत बड़ी बना के दिखाने का जो जिसको कहते हैं शगल व्याप्त हो गया इनके मनों में। इनको यह नहीं दिखता है कि मणिपुर में हमारी बहनों की नग्न परेड कराई गई, हमारे जो पहलवान महिलाएं हैं उनके विरुद्ध ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कैसे कैसे आरोप लगाए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसी वॉशिंग मशीन में ब्रजभूषण शरण सिंह जाता है, अजीत पवार जाते हैं, ये सब धुलकर साफ हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को आरोपी बना दिया जाता है एफआईआर के द्वारा। ये एफआईआर अगर दर्ज हो तो सबसे पहले उस अमित शाह पर दर्ज होना चाहिए, जिसने संविधान का अपमान किया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए वो आज भारत के सर्वे सर्वा बनकर बैठे हुए। एक संसद में हिंसा क्यों हुई? अजय धवले जी बोल रहे पहली बार संसद में हिंसा हुई है। संसद में अगर पहली बार हिंसा हुई है तो इसका कारण यह है कि इस देश में सर्वे सर्वा बने वो लोग बैठे हुए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, महिलाओं की जासूसी का जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जो तड़ी पार रहे हैं। ऐसे लोग अगर देश की सत्ता पर विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से संसद में ऐसी घटनाएं होंगी। और जिस मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि मुझे धक्का मारा गया, आज उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है दलित व्यक्ति की। ये दलितों का अपमान है और कहा जा रहा है कि 2 सांसदों को चोट लगी। प्रतिक्रिया लेते राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उस पर सफाई दीजिए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनसे बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिक्रिया खड़गे जी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया लेता खड़गे जी का अपमान दलितों का अपमान है। प्रतिक्रिया लेता जी। लाठियां लेकर सांसद वहां क्या कर रहे थे? जी तो हमारे सांसदों का रास्ता रोक रहे थे। प्रतिक्रिया लेता हूँ। संसद के अंदर संसद के गुंडे लोगों की पार्टी से हम दबने वाले नहीं है। संसद के लगा दो, कितने में तैयार संसद के अंदर लाठियां लेकर अगर हैं लोग तो बहुत ही गंभीर है। जी क्या कहेंगे अजय धवले जी? देखिए, जिनका आप हम सब जानते हैं नवीन जी, सीताराम केसरी जी की धोती खींचने से लेकर बाथरूम तक बंद कराने का ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका इतिहास रहा है। वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं। संतोष जी जनता समझती, संतोष जी जनता समझती है ना कि अगर ये जवाब सही होगा, जनता को समझने दीजिए। मेरी बात तो सुनिए संतोष जी, आप समझ रहे हो, मैं आपके मैं आक्रोश को समझ सकता हूँ। संतोष जी मेरी बात तो सुनिए। अरे संतोष जी आपकी बात सुनी ना, संतोष जी आपकी बात सुनी ना, आप सुनिए। आप हो सकता है कि ये आपके अनुकूल ना बोले, लेकिन जनता को निर्णय लेने दीजिए, जनता तय कर लेगी। ये बात तो जनता की अदालत में जाएगी कि किसने धक्का दिया, क्यों धक्का दिया, किस वजह से धक्का मुक्की हुई, ये तो जनता के पास जाएगी, जनता निर्णय लेगी। संतोष जी आप नवीन जी, सामान्य परिवारों से आए हुए लोग आज देश की सदन में पहुंचे, ये बात को कांग्रेस पे आपत्ति है। जब फर्स्ट फैमिली पे आघात हुआ, इनके परिवारों पे आघात हुआ था, इन्हीं लोगों ने हजारों सिखों की नृशंस हत्या कर दी थी। और तब इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कहते थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो अभी तो सुनिए, अभी जो वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये प्रथम परिवार जो है नवीन जी, प्रथम परिवार पे जब आघात हुए हैं तब तक ये बौखलाए हैं। आज देश में जब ये तीसरी बार विपक्ष में बैठने का इनको अवसर आया है, ये पचा नहीं पा रहे। हमने 50 वर्षों तक के विपक्ष में बैठ के हमारे दल ने राजनीति की और सार्थक राजनीति की है, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। विपक्ष चर्चा करने के लिए होता है, सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने चर्चा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार से सदन और संसद जो आज हमारे देश की गरिमा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे लोकतंत्र की जिससे व्याख्या डिसाइड होती है, उस व्याख्या को इन लोगों ने दाग लगा दिया है। आज इन लोगों ने दंगे जिस प्रकार से दंगाई करते हैं, उस प्रकार से जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हुए सांसदों को बीच में धक्का मुक्की की, उसके बाद में राहुल गांधी जी आके, उनको शर्म नहीं है। राहुल गांधी जी आके कह रहे हैं लेकिन माफी मांगने की आवश्यकता थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने की आवश्यकता थी, एक सामान्य परिवार से हुए सांसद से माफी मांगने की आवश्यकता थी। लेकिन ये एलिट माफी नहीं मांगेगा। प्रतिक्रिया लेता हूं। एक और बात है, एक बात बताइए, ये दुर्भाग्य नहीं है देवदत्त दुबे जी के व्यक्ति यहां राष्ट्रपति बन जाता है तो भी दलित है,
व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है तो पिछड़ा वर्ग से है, व्यक्ति सांसद बन जाता है तो सामान्य परिवार से है। अरे भाई, सामान्य परिवार से आए हो, मेहनत किए, बन गए, लेकिन आज क्या हुआ? अब तो सामान्य परिवार से हो या असामान्य परिवार से हो, बड़े परिवार से हो, छोटे परिवार से हो, जनता की अदालत में जनता ने आपको पास किया है। जनता की अदालत में संवैधानिक रूप से आप बराबर हैं, संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है। हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ऐसे एहसान किया। अरे योग्यता थी उनमें भाई, और भी तो दलित हैं, बना दो आप। अगर दलित को बनाए, यो आप क्यों कह रहे हैं दलित को बनाया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित नहीं थे, वो दलितों का उत्थान करने वाले महापुरुष थे। शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों को उस दलित नाम की संज्ञा से बाहर निकालने वाले व्यक्ति थे कि इस जो एक सामाजिक कलंक कि ये दलित है, ये अछूत है, उससे बाहर निकालने वाले। अरे उसको टैग कर दिया गया है। राष्ट्रपति यहाँ आदिवासी है, प्रधानमंत्री यहाँ पिछड़े वर्ग का है, एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी का नेता दलित है और सांसद बेचारे सामान्य परिवार से हैं। क्या मजाक है, बताइए आप। बिल्कुल नवीन जी, आपने सही ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि आजादी के बाद लोकतंत्र में वोट समस्या समाधान के लिए बना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन 75 सालों में वोट खुद एक समस्या हो गई है। वोट प्राप्त करने के लिए कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी क्षेत्र का, कभी स्थानीय, कभी बाहरी, ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं। ये कोई वो नहीं है। फिर आप क्यों जाति की बात कराना, जातियों के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और फिर एक बार सांसद चुना गया तो जो अधिकार एक दलित सांसद को, वो एक सामान्य सांसद को भी है। ये जो कई बार थानों में FIR करने जो सामान्य लोग जाते, वो भी यही बात करते कि मैं दलित हूँ, मुझे गाली दे दी गई, या सामान्य है तो मुझे परेशान किया गया। ये सब चीजें दूर होना चाहिए। सबके लिए लोकतंत्र में समान कानून है, समान अधिकार है, और आप इसको जाति से न तोलो, इसको व्यवहार से तोलो, योग्यता से तोलो, और कौन कितना देश के प्रति, समाज के प्रति, दल के प्रति समर्पित है, इस आधार पर तुलना हो। इस आधार पर नहीं कि ये हम इस जाति के, धर्म के, ये सब तो चीजें अब नई पीढ़ी नहीं मानती है। ये नेता कब समझे, तो ये इसको समझ जाना चाहिए कि अब ये दौर चला गया है कि हम रोना रोए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वोट की अंधी चाह की चोट, वोट की अंधी चाह की चोट आज सांसद की छाती पर पड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश की छाती पर पड़ी है, देश की विरासत पर पड़ी है। निकल आइए जातिवाद से बाहर। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जातिवाद की रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दलों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बाबा साहब वो महापुरुष थे जिन्होंने इस देश में समरसता की बात की, समभाव की बात की, और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस देश में जीने का समान अधिकार है। तो कोई दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित नहीं रहे, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई आदिवासी नहीं रहे, सब इस देश के नागरिक हों जिनके पास मूलभूत सुविधाएं हों, मूलभूत अधिकार हों। लेकिन हम देश के सर्वोच्च पदों पर भी योग्य व्यक्तियों को बिठाकर उनको उनकी जाति से तोल रहे हैं। हमारी राष्ट्रपति महोदया को हम कहते हैं कि वो आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया। अरे वो बड़ी योग्य महिला हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति बनी। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अरे वो योग्य व्यक्ति हैं इसलिए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी योग्यता प्रदर्शित कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, समाज की मुख्य धारा में खुद आए, तमाम अपने शोषित पीड़ित भाइयों को लाए। लेकिन अब क्यों उन पर ये चीजें चस्पा की जा रही हैं? जातिवाद की राजनीति का जहर इस कदर चढ़ेगा कि फिर आपका प्रतिद्वंदी आपको बिल्कुल डसेगा। ये जो हो रहा है ये उसी की परिणति है। इसलिए समय रहते चेत जाइए, समय रहते जाग जाइए, क्योंकि देश आपसे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। देश आप में राष्ट्र निर्माताओं को देखता है। अगर यह आपके उदाहरण हैं, अगर यह आपके आचरण हैं, तो निश्चित रूप से अनुसरण की उम्मीद मत करिए। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।